सो इंडिया मून पर तो बहुत सक्सेसफुली पहुंच गया। इंडिया बनता है 4th नेशन मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में। एंड अब बारी है सन की। तुम लोग बोलोगे कि मैम आप इतनी इलॉजिकल बात कैसे कर रहे हो, कोई सन पर लैंड कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मिशन आ रहा है इसरो की साइड से, वो सन के पास जाने का है, वो सन पे लैंड करने का नहीं है, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल। एंड इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य L1 की। तुम लोगों ने न्यूज़ में कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा तो सुना ही होगा, बट आज इस वीडियो के एंड तक आते आते तुम लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये मिशन एक्चुअली है क्या। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये L1 मिशन, ये आदित्य L1 मिशन क्या है एग्जैक्टली? अब अगर हम इसके नेम में ही समझें तो आदित्य इज फॉर आवर सन एंड L1 इज लैग्रेंज पॉइंट। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है मैम, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है एंड यहाँ पे हमारी ये अर्थ है। अब अर्थ की भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी एंड सन की भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सन की तरफ ऐसे होगी एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ ऐसे होगी। अब यहाँ पे ना इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे के साथ टग ऑफ वॉर खेलती है, मतलब यहाँ से भी फोर्स आ रही है एंड यहाँ से भी फोर्स आ रही है। एग्जैक्टली कहीं पे बीच में इस पॉइंट पे यहाँ पे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिल्कुल नलिफाई हो जाती है। यही होते हैं हमारे लैग्रेंज पॉइंट। अब ये है हमारा लैग्रेंज पॉइंट 1 एंड ऐसे और 4 लैग्रेंज पॉइंट्स है, मतलब टोटल में वी हैव 5 लैग्रेंज पॉइंट्स। अब ये जो मिशन है आदित्य L1 जो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ एंड जिसने अभी तक अपना फर्स्ट ऑर्बिटल फेज कंप्लीट भी कर लिया है। तो यहाँ पे आके आदित्य L1 का असली ऑब्जेक्टिव क्या है? आदित्य L1 फोकस करेगा सन की सारी सोलर एक्टिविटीज पे, सोलर स्टॉर्म्स पे, सोलर गैसेस पे। अब तुम लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में डेफिनेटली कभी ना कभी सुना होगा या इंस्टा पे तो देखा ही होगा। ये जो नॉर्दर्न लाइट्स बनती है ना, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है सन के सोलर स्टॉर्म का ही। सो यहाँ पे L1 पॉइंट पे आके हम लोग सन को बहुत इजीली एग्जामिन कर पाएंगे। सो अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं एक बार चंद्रयान से। अब चंद्रयान में अर्थ का टारगेट था मून एंड मून पर जाने के बाद अर्थ 4th नेशन तो बनाई, बट अर्थ के और मून के बीच का डिस्टेंस समवेयर अबाउट 3,84,000 किलोमीटर था। एंड वहीं पे जब हम अर्थ का और सन का डिस्टेंस देखें तो वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम है। अब हमें जाना है L1 पॉइंट तक तो वो समवेयर अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर्स तक आता है। अब ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। तो चंद्रयान मिशन तो पूरा सक्सेसफुल हो गया, बट हमें L1 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ही 4 महीने लगेंगे, मतलब हमें 4 मंथ्स लगेंगे। एंड टिल टुडे, टिल राइट नाउ हमारा इस मिशन का फर्स्ट ऑर्बिटल फेज, अर्थ के आसपास वाला ऑर्बिटल फेज कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो चंद्रयान 3 था, जो 23 अगस्त को मून पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करके सक्सेसफुल हुआ, वो वहाँ पे 14 डेज के लिए सर्वाइव करेगा, जिसमें से मोर देन 10 डेज हो भी गए हैं। बट यहाँ पे ये जो हमारा L1 वाला टारगेट है, ये इधर सर्वाइव करेगा फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, हमें उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन सन से डायरेक्टली मिलेगी। सो ये वीडियो यहाँ पे एंड हुआ। अगर तुमने कुछ नया सीखा है, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।